हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि आपका धनतेरस स्पेशल कैसे रहने वाला, मतलब आपका मनी, फाइनेंस और करियर कैसा रहने वाला। आइए देखते हैं। द लवर्स, ओके, एट ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आप पे बहुत अच्छे से खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे से खर्च करेंगे आप पर। आप आपके लिए कोई तोहफा ला सकते हैं, आपको एक अच्छा फील करा सकते हैं यहाँ पर। एंड पार्टनरशिप में भी काम आप कर सकते हैं। एंड आपके पार्टनर के आपके लाइफ में आने से आपके करियर में बहुत बड़ा बदलाव मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, मनी में भी। यहाँ मैं कहूँगी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ या कोई गुड न्यूज़ पैसों के मामले में आपकी तरफ आ सकती है। यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन में भी आप फँस सकते हो जिसमें आप कहोगे कि मुझे नहीं पता, मेरा पैसा फँस गया, या फिर आपको ऐसा लग सकता है या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे लिए क्या डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, क्या चूज़ करना अच्छा होगा, क्या डिसीजन अच्छा होगा। तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, या आप कुछ और करना चाहते हो लेकिन अपने मन की नहीं सुन पा रहे हो और बाहर वाले आपको कह रहे हैं कि, मतलब आपके मन की, मतलब बाहर वाले कोई भी हो सकता है जो आपको कह रहा है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, पर अपनी मन की नहीं सुन पा रहे हैं। मटेरियल वाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी जो आपका है ना कि ये पूरा हो जाए, काश मेरे पास ये हो, वो चीज़ें आप पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हो। ज्वेलरी लेना है या कुछ भी आपको लेना है, कोई भी सामान लेना है, कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ लेनी है, आपका मन था कोई कार लेने का, घर खरीदने का इस समय पे, तो वो भी आपका सब कुछ साकार होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके पास जो मनी फ्लो है वो रहेगा, बरकरार रहेगा, कंसिस्टेंसी में रहेगा, लेकिन हाँ, थोड़ा स्लो मोशन में रह सकता है। यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो ट्रैवल करने के बारे में प्लान कर सकते हैं। इस समय पे ट्रैवल में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आपको थोड़ा-सा कंपैरिज़न रहेगा कि इसके पास देखो क्या है, मेरे पास देखो क्या है। तो ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में से काफ़ी लोग भी ऐसे हैं जो पेशेंस रख के चलेंगे इस समय पे, जो भी आपको चाहिए उस चीज़ के लिए पेशेंस रखेंगे और आगे जाके वो चीज़ ज़रूर लेंगे। पेज ऑफ वैंड्स मैं कहूँगी गिव अप मत करना। अगर आप कोई स्टूडेंट हो और किसी चीज़ की प्रिपरेशन करो कोई एग्ज़ाम की, तो आपके लिए है ये है कि आप पे गिव अप मत करना। यहाँ पे आप में से कुछ लोग अपना भी कोई काम शुरू कर सकते हैं। बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस बहुत अच्छा रह सकता है यहाँ पर। बट येस कि किसी और पे मत विश्वास करना, किसी और पे विश्वास करके अपना काम किसी और पे मत छोड़ देना। आपको अपना काम खुद ही करना पड़ेगा यहाँ पर। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। पार्टनरशिप का तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि पार्टनरशिप में भी काम करने के बारे में अगर सोच रहे थे तो कर सकते हैं। शैडो वर्क कोई चीज़ ऐसी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो कि आपके अंदर है, जैसे लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन करना, कल कर लेंगे, लेकिन कल नहीं आता। यहाँ पे आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। स्पेशली पैसों के मामले में यहाँ पे दो ट्रेजर बॉक्स आ गए, एक ये देख सकते हैं आप और एक ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो दो दो ट्रेजर बॉक्स आए, तो फाइनेंशियली तो आप बहुत ही स्ट्रांग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कोई विश फुलफिलमेंट अगर है, मेरा मन है कि मैं ये ले लूँ, वो खरीद लूँ, तो वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट में ये पे यही यहाँ पे यही कहूँगी, नया घर या घर में रिश्ते सुधरना या घर में हैप्पीनेस आना। तो एक कहीं न कहीं मनी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आपके घर में हैप्पीनेस आ रही है, जो कि आप वो सारे सामान खरीद सकते हो, वो सारी चीज़ें खरीद सकते हो जो ज़रूरतों की है और जो इच्छा भी है कि काश हमारे पास डिज़ायर्स को भी फुलफ़िल करते हो आप। तो मुझे घर में तो आपके हैप्पीनेस आते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और शायद आप में से कुछ लोग की न्यू जॉब भी यहाँ लगते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वज़ह से घर में खुशियाँ आ रही है। पर आप में से काफ़ी लोग को भी यहाँ पे, अगर अपने बिज़नेस, आपका करियर सही नहीं चल रहा है तो कहीं न कहीं मिस्टेक आपसे हो रही है। आपको अपना रूटीन यहाँ पे, अपनी लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा बदलने की ज़रूरत है, जैसे कि आपका जो करियर वगैरह है उसमें ग्रोथ आना शुरू हो। आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स बता रहे हैं। रोमांस आपके लिए तो सबसे पहले लवर्स का कार्ड ही आया था यहाँ पर। रिबेलियन, ओह माय गॉड, डिटैचमेंट। आपके लिए डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझसे छिन ना जाए, मेरा ये काम
वो ना हो जाए। तो काम अगर जो भी आप कर रहे हो, बिज़नेस अगर आप कर रहे हो, थोड़ा डिटैच होके करो। बहुत चीज़ें अपना अगर सीने से लगा के रखोगे ना, तो ये आप काम नहीं कर सकते। अब आप करियर में वहाँ तक नहीं जा सकते, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें ऐसे हर्ट करती रहेंगी, फिर आप लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, और ऐसे लोग स्टक बहुत होते हैं। तो डिटैच होके चीज़ों से काम करो। कभी चीज़ें हो सकता है खराब हो, ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें हमारे मुताबिक से हो। ये सारी चीज़ें भी होती हैं, तो डिटैचमेंट आपको मदद करेगा आगे बढ़ने में। रिबेलियन, आप ज़िद्द हो सकते हो, ज़िद्द कर सकते हो यहाँ पे। एंड अपने अपनों के खिलाफ जाना भी कभी-कभी कह सकते हैं जाना पड़ता है। कह लो कि अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे और आपका मन है कुछ करने का, आपको लगता है कि मेरे लिए यही सही है, या मेरा उसमें ग्रोथ है, मैं और चीज़ों में मन नहीं लग रहा है, तो भी आप कह सकते हो तब आपका फिर भी ज़िद्दी ज़िद करना सही है, बट कुछ जगहों पे ज़िद करना सही नहीं होता। शायद यहाँ पे आप अपना लॉस करने वाले हो, इस वज़ह से भी ये चीज़ सही नहीं। जिस तरह से आप ये कार्ड देख रहे हो, तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाता है कि आपका ज़िद करना सही नहीं है, ठीक है? फिलहाल तो ये कार्ड यही दिखाता है कि ज़िद करना सही नहीं है। एंड रोमांस आपका यहाँ पे, मुझे आपकी लव लाइफ़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है फिलहाल तो। आपकी पर्सनल लाइफ़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, जिसका इम्पैक्ट आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पे भी पड़ेगा। और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अच्छी इस वजह से, आपकी पर्सनल लाइफ़ भी अच्छी है, तो उसका इम्पैक्ट भी उस पे पड़ रहा है। आइए देखते हैं आपके लिए और कार्ड्स क्या हैं। गो विद द फ्लो, आगे बढ़ते रहिए और लेटिंग गो। ये चीज़ों को देखो, लेट गो क्यों आया है? डिटैचमेंट रहेगी तो लेट गो कर पाओगे। अगर चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, कोई चीज़ आपके दिमाग से जा ही नहीं रही है, कुछ पास्ट में ऐसा कुछ हुआ, आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, आगे कैसे बढ़ोगे लाइफ में? और आपके लिए कहा भी है गो विद द फ्लो, आगे बढ़ना ही है। ज़िंदगी कभी किसी के लिए कहते हैं रुकती नहीं है, तो आपका आगे बढ़ना तो निश्चित ही है, ठीक है? तो कुछ भी हो यहाँ पे आपको आगे बढ़ना ही है। एंड लेट गो करो चीज़ों को कि चलो हो गया। कोई बात नहीं, ऐसा भी करना पड़ता है कि कोई बात नहीं, चलो हो गया। प्रॉफ़िट है तो लॉस तो होगा ही, ठीक है? तो ये चीज़ें होंगी आपके साथ। एजुकेशन, यहाँ पे कुछ लोग की अरेंज मैरिज या लव मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है, या पार्टनर के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है यहाँ पे। पैसों की वजह से भी हो सकती है यहाँ पे, करियर के में अच्छा नहीं चल रहा है, इस वजह से भी हो सकती है। तो अगर हो सकती है, तो इसमें मैं कहूँगी डिटैचमेंट रहिए, बहुत ज़्यादा ये आपको अफ़ेक्ट मत करे, क्योंकि अभी आपकी सिचुएशन सही नहीं है, बाद में ठीक हो जाएगी, लेकिन इसकी वजह से अभी आप अपना करियर पे फ़ोकस नहीं कर पाओगे। इम्प्रिज़नमेंट, किसी बात में, जैसे कि मैंने कहा ना, आपने आपको कैद कर लिया है। क्यों कैद कर लिया? क्योंकि लेट गो नहीं कर पा रहे हो। अगर लेट गो कर लोगे ना, तो ये खुद को बंद नहीं करोगे किसी चीज़ में। किसी चीज़ में स्टक हो गए हो, आपको लग रहा है ये काम मैं कर नहीं सकता या मुझसे हो नहीं पाएगा, या किसी सिचुएशन में खुद को बंद करके रख लिया, चूँकि आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो ये चीज़ आप खुद कर रहे हो खुद को बंद। रियल लाइफ़ में आप किसी जेल में बंद नहीं हो, पर ये माइंड में आपने अपने आप को खुद को लॉक करके रख लिया, आप बंद महसूस कर रहे हो। यहाँ पे चीज़ों को जब तक लेट गो नहीं करोगे, ये हैवीनेस आपके लिए बना रहेगा, ठीक है? अब जैसे मान लो आपसे कोई गलती हो गई, आप खुद को ही माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो भी आपने खुद को बंद करके रखा उस जेल में, क्योंकि आप खुद को आज़ाद ही नहीं कर रहे हो वहाँ से, ठीक है? अपने थॉट्स में अपने आप को आज़ाद करो चीज़ों से, और चीज़ों को लेट गो करना सीखो और आगे बढ़ना सीखो लाइफ़ में। ये आपके लिए सिंपल से मैसेज है। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।